नमस्कार साथियों, आप लोगों के द्वारा कुछ टीचर्स ने मुझे कमेंट किया है कि एम शिक्षा मित्र में लॉगिन आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा है या आईडी पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड मिस हो गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप एम शिक्षा मित्र या एजुकेशन पोर्टल से अपने पासवर्ड को पिन जनरेट करके रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। तो चलते हैं। आप अपने मोबाइल पे गूगल सर्च जो होता है उसको, इसके बाद गूगल सर्च बॉक्स में आप टाइप कर दें एजुकेशन पोर्टल। एजुकेशन पोर्टल सर्च रिजल्ट पे आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखिए एजुकेशन पोर्टल ऊपर दिखाई दे रहा है, एजुकेशन पोर्टल .mp.gov.in लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0। हम यहाँ पे टच करके भी एजुकेशन पोर्टल के पेज पे जा सकते हैं, पर हम सीधा लॉगिन पेज पे टच करेंगे क्योंकि हमें सीधे लॉगिन में जाना है। तो यहाँ पे जो लॉगिन पेज लिखा हुआ है आप सीधा यहाँ पे टच कीजिए और लॉगिन पेज पे जाइए। तो ये जो लॉगिन पेज आपके सामने आ चुका है, दिखाई दे रहा है। इस लॉगिन पेज में एजुकेशन पोर्टल में चलने वाली किसी भी तरह की यूजर आईडी और पासवर्ड का पिन प्राप्त करके आप पासवर्ड को फिर से रीसेट कर सकते हैं। बस इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वह उस यूजर आईडी से पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस लॉगिन पेज में आप देखिए, लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है, उसके बाद लॉगिन बटन है और उसके नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, क्लिक हियर टू इनिशिएट पासवर्ड रिकवरी। हमें इसी फॉरगेट पासवर्ड पर टच करना है, जिसके बाद ये रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी, ये पिन जनरेशन करने का पेज आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, वो डिटेल्स आपको दर्ज करना है। पहला है, यहाँ पे यूज़र नेम मांगा जा रहा है। यूज़र नेम पर आप अपना यूनिक आईडी जो एजुकेशन पोर्टल का है वो दर्ज करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे आईडी होता है AH4642, तो आपको ऐसे ही टाइप करना है 4642। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग AH के बाद स्पेस लगा देते हैं और फिर लिखते हैं 4642, तो ये गलत है। ये आईडी फिर गलत हो जाती है और लॉगिन करते समय भी अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉगिन नहीं हो पाएगा, इनवैलिड आईडी बताएगा। और पासवर्ड पिन जनरेशन के समय भी अगर आप ऐसा करते हैं तब भी यह गलत बताएगा और लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है, AH के साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा 4642 भी। इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो यूज़र आईडी लिखने के बाद अगला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको वही दर्ज करना है यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपका पोर्टल पर अपडेटेड है आईडी के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, GSP6, इसे कैप्चा कोड बोला जाता है। ये कैप्चा कोड आपको जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है उसमें एज इट इज ये कैप्चा कोड आपको टाइप करना है। अगर ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं तो आप भी कैपिटल लेटर्स में लिखिए, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स कैपिटल लेटर है तो कैपिटल ही एक्सेप्ट करती हैं, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर ही एक्सेप्ट करती हैं। एजुकेशन पोर्टल में स्मॉल भी एक्सेप्ट हो जाते हैं, पर हम हैबिचुअल वैसे रहें कि सभी वेबसाइट में हम काम कर सकें। इसके बाद जो रिक्वेस्ट पिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस रिक्वेस्ट पिन पे आपको टच करना है। आप देखिए यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा होगा आपको, 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब कुछ ही देर में एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में जिसमें वो पिन कोड आएगा। तो जब तक मैसेज आ रहा है तब तक हम वापस उस पेज में चलते हैं जहाँ पर आपको मैसेज में आए हुए पिन कोड को एंटर करने के बाद अपना पासवर्ड रीसेट करना है। तो उसके लिए आपको फिर से ये जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन बटन पर
टच कर देना है तो वापस आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर से आप ये देखिए हमारा पिन कोड आ चुका है मैसेज में। फिर से आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड में जाएं। फॉरगॉट पासवर्ड में जाने के बाद ये पेज आया है जहाँ से आपने पिन जनरेट किया था। अब यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है पासवर्ड रिकवरी पेज। आपको इस पासवर्ड रिकवरी पेज पर टच करना है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड रिकवरी पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको पिन जो मैसेज में आया है वो डालना है और अपना नया पासवर्ड सेट करना है। तो जो आपका मैसेज आया है पहले आप उसे देख लें। मैसेज बॉक्स में जाएंगे अपने और जो पिन आया है 98968957 इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी हो गया है। अब वापस देखिए मैं टैब चेंज करने के लिए ये जो मोबाइल में नीचे बटन होता है चौकोर वाला एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पर टच करेंगे तो डायरेक्ट इसके पहले जो भी आपके खुले थे ऐप्स वो आपको छोटे छोटे स्क्रीन में दिखाई देने लगते हैं और आप यहाँ से जिस दूसरे में आपको मूव करना है तो उस पर टच कर दीजिए तो वो ओपन हो जाता है। वापस अपन उस पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको अपना यूज़र आईडी देना है, मतलब यूनिक आईडी देना है और जो पिन आया है मैंने कॉपी कर लिया है। पेस्ट करने के लिए आप 2 सेकंड तक उस बॉक्स में टच करके रखिए तो ऐसा पेस्ट लिखा हुआ आएगा। इस पेस्ट पे आप टच करते हैं तो जो पिन वहाँ से मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मुझे टाइप करने की और याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्टली वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अगर कॉपी पेस्ट का यूज किया जाता है तो गलती की संभावनाएं थोड़ा कम हो जाती हैं। फिर ये कैप्चा कोड जो था वो बॉक्स में एंटर किया है और वेरीफाई पिन जो बटन दिया है इस पर टच करना है आपको। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ है जिसमें आपको अपना पासवर्ड बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो निर्देश दिए जा रहे हैं इनको पढ़िए। लिखा हुआ है नया पासवर्ड कम से कम 7 अक्षर का होना चाहिए जिसमें कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर स्टार एस्ट्रिक हैज $, और 1 अंक होना चाहिए। 7 अक्षरों का पासवर्ड बनाना है जिसमें 1 अंक हो, बाकी सब ABCD हो सकता है अल्फ़ाबेट्स, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर स्टार हैज $, या $, में से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ABC *1 2 3। आपको जो अच्छा लगता हो जिसे आप याद रख सके वैसा पासवर्ड यहाँ पे आप लिख लीजिए और रीसेट पासवर्ड पे टच कर दीजिए। कई बार जब आपके पास पासवर्ड उपलब्ध रहता है और पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड से, तो वो बहुत समय हो जाने के बाद आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो उस समय पे भी अगर आप पासवर्ड चेंज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें क्या होगा कि आपको इतना सारा वर्क नहीं करना पड़ेगा, बस पहले से आप तैयार रहेंगे जिससे आपका पासवर्ड आपको पता भी रहेगा और कभी ऐसा पासवर्ड जनरेट करने का मौका नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आप ये प्रक्रिया अपना के और कर सकते हैं। ये देखिए मैसेज आ गया, पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया है, कृपया नए पासवर्ड से पुनः लॉगिन करें। आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो लॉगिन अगेन बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जाइए। यूज़र नेम में आपका जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम दर्ज कीजिए। पासवर्ड में जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उसे दर्ज करना है और ये जो स्लाइड टू राइट लिखा हुआ है इस पे यहाँ पे टच कर दीजिए और लॉगिन बटन पे टच कर दीजिए तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा।
कभी कभी सर्वर स्लो रिस्पॉन्स करने लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार किसी बटन पर टच करके एक आदेश दे दिया है सिस्टम को, तो आप वेट कीजिए जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। आपने एक बार उसे अगर कोई भी आदेश दे दिया है तो या तो वो आपका वर्क कंप्लीट करके आपको रिस्पॉन्स करेगा या फिर आपके सामने कोई एरर मैसेज शो करेगा। तो आपको तब तक वेट ही करते रहना, उसको फिर से ऑर्डर नहीं देना है। ये देखिए, ये हो गया, ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद ये पूछ रहा है कि आप अपना अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसके बटन पर टच कर दीजिए। अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करके अपडेट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा।